Hi everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा and I hope you all are doing very fine as usual. So बात करेंगे इस वीडियो में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बनाए भी। मैं कहा चलो आपको एक अपडेट दे देता हूँ अभी क्या अपडेट चल रहा है, बेसिकली क्या सिनेरियो चल रहा है, ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस राउंड की, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, आज है 12 फरवरी। लगभग सभी स्टेट्स ने अपने जो है बेसिकली राउंड्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। कल राजस्थान ने भी कर दिया, इसकी कट ऑफ भी बहुत काफ़ी लो रैंक तक गई। ठीक है, मतलब काफ़ी जिनकी लो रैंक थी उनको भी सीट्स मिली हैं, बट फीसिस हाई हैं उनकी। ठीक है, और इसी के साथ साथ लगभग सभी स्टेट्स ने जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं एक्सेप्ट दिस एमपी। मध्य प्रदेश के भी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट नहीं राउंड थर्ड की, उसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग ही चल रहा है। ठीक है, तो जो वो सारी सीट्स हैं जो कैंडिडेट्स ने होल्ड कर रखी थी, तो सारी आपके पास ऑल इंडिया स्ट्रे में आने वाली हैं। तो स्ट्रे में आपके पास अब और अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सीट मिलने की, क्योंकि सीट्स और ज़्यादा ऐड होंगी। और कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स ने क्या किया है, अपने जो है स्टेट्स में ज्वाइन कर लिया है राउंड थर्ड में, क्योंकि वो सब अपने राउंड थर्ड के रिजल्ट का वेट कर रहे थे ऑल इंडिया ज्वाइन करने से पहले राउंड थर्ड। मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो अब सभी बाहर हो जाएंगे ऑल इंडिया स्ट्रे से, क्योंकि ऑल इंडिया उनको राउंड थर्ड मिल गया, उनको अलर्ट हो गया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सो दे विल बी इनएलिजिबल टू गेट पार्टिसिपेटेड इन दिस राउंड फोर विच इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स फिल्टर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो चांसेस है मिलने की, अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी को लकी राउंड माना जाता है, जैकपॉट राउंड माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि आपकी कोई भी लोअर रैंक भी हो, अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से करी है तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें। इसको ऐसे मत देखें कि हम तो अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आखिरी राउंड समझ के इसको पार्टिसिपेट जरूर करें। चाहे किसी की हेल्प लें, काउंसलर की लें, मेरी लें, किसी की भी लें, बट पार्टिसिपेट जरूर करें। ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस आप सभी को। ठीक है, इसके अलावा बात करें स्केड्यूल क्या है। आज आपका बेसिकली सीट मैट्रिक्स आ जाएगा एज पर स्केड्यूल, अगर चीज़ें लेट नहीं होती हैं तो। हमने देखा तीनों राउंड में चीज़ें लेट हुई और जो है रिज़ल्ट डिले हुआ। पहले तो स्केड्यूल डिले हुआ, बट आज जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स आ रही हैं। जैसे ही पता चलेगा तब आप जो है चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बिना उसके कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स में चीज़ें और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। लेकिन मैं बता दूं, सीट मैट्रिक्स में बहुत सारी सीट्स इस बार आने वाली हैं, जो मुझे अलग अलग सोर्सेज से पता चला है, अपने कैंडिडेट से पता चल रहा है, जो मैं ओवरऑल काउंसलिंग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, आपका आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ना कि चॉइस फिलिंग। ये ध्यान रखिए, चॉइस फिलिंग आपकी कल से ही स्टार्ट होगी। सो डोंट गेट पैनिक कि आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, चॉइस फिलिंग होगी। और इसमें अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं भी करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट आप चॉइस लॉकिंग करके चलें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो रहेगा स्टे का। और इसके अलावा बताऊं, इसके बाद हो सकता है कि स्पेशल स्टे भी कंडक्ट कराया जाए, कोर्ट ऑर्डर पे होगा, सीट अगर बची तो। मोस्टली हर साल बचती ही है। ठीक है, और इस साल भी बचेगी। और स्पेशल स्टे अगर होता है तो लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी को, अगर कोई सीट मिल रही है इस राउंड में तो ले लेनी चाहिए। और बैकअप ब्रांच भी जरूर इस बार लेके चलें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा स्टेट्स को लेके, कि हमें कौन कौन से स्टेट्स में मूव करना है, कौन से में नहीं करना। ये थोड़ा सा माइंड सेट अब चेंज करना पड़ेगा। ये राउंड थर्ड तक तो चल जाता है, बट अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सीट अगर एनी हाउ चाहिए नेक्स्ट स्टेट से बचना है, जाने से, प्रिपरेशन करने से या एग्जाम देने से, तो आप एक बैकअप ब्रांच लेके चलें और जरूर उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आप जो है अगर अपना माइंड सेट लेके चलेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग ए गुड कॉलेज और ब्रांच इन योर हैंड्स एट द एंड। ठीक है, तो ऐसा ही रहने वाला है। और लगभग यही चीज़ें हैं। जैसे कोई अपडेट आता है आपको अपडेट करूँगा। मैं कहा चलो एक आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स पैनिक हो रही थी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है एमसीसी का स्टार्ट होने में, यू नो ऑलरेडी हमने देखा भी है लास्ट राउंड में क्या हुआ। बट अभी सीट मैट्रिक्स आएगा, ऑल इंडिया के लिए भी आएगा। ठीक है, अब कोई रिजर्वेशन नहीं रह जाएगा, कोई पीएचडी की सीट नहीं रह जाएगी, सब कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई कैटेगरी नहीं लगेगी। कैटेगरी तो लगती है आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बट इस केस में आपका माइनॉरिटी केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनआरआई खत्म हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं जो अब ओवर हो जाएंगी। ठीक है, अब जस्ट आपको काउंसलिंग से करना है। जैसे ही अपडेट आता है अपने टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो कुछ स्लॉट्स हैं। और बाकी बता दूं, एक नॉन क्लिनिकल सीट्स भी बहुत बची हैं हमारे पास। कोई कैंडिडेट को किसी को शॉर्ट चाहिए प्राइवेट कॉलेज में विद नो फीस, ही शी कैन अप्रोच अस, जिसमें फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक, कम्युनिटी मेडिसिन की कुछ सीट्स अभी वैकेंट हैं। तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, हमें बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। सीट मैट्रिक्स आएगा, आपको अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।